नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी आज सेमीकंडक्टर परियोजना की पीएम ने रखी आधारशिला। युवाओं से कार्यक्रम में उन्होंने किया था प्रतिभाग का आग्रह। मुख्यमंत्री योगी आज बरेली में महादेव सेतु का करेंगे लोकार्पण। शहर को देंगे 328 करोड़ की चुनावी सौगात। यूपी के कर्मचारियों का बढ़ा 4% डीए। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने लिया फैसला। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। चुनाव में एक साथ दिखाई देंगे विपक्षी दल के बड़े नेता अखिलेश, राहुल, प्रियंका एक साथ करेंगे रैलियां। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। मुख्तार की मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी आज। विधायक निधि गमन और गैंगस्टर समेत आचार संहिता उल्लंघन केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। अयोध्या और बनारस के लिए जल्द शुरू होगी उड़ान। अधिग्रहण, मुआवजा आदि की शुरू होगी प्रक्रिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। शामली से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शामली पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। आरएलडी नेता राव वारिस के आवास पर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। आरएलडी के कई बड़े नेता भी मौके पर मौजूद हैं। राव वारिस की माता के निधन के बाद जयंत चौधरी पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बाबरी थाना क्षेत्र के गांव केड़ी पहुंचे जयंत। आरएलडी के कई बड़े नेता इस दौरान साथ में मौजूद हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी राव वारिस की माता के निधन के बाद उनके घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं। कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बाबरी थाना क्षेत्र के गांव केड़ी पहुंचे हैं जयंत। इस वक्त की अहम खबर शामली से एक खबर। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी शामली पहुंचे हैं। आरएलडी नेता राव वारिस के आवास पर पहुंचे हैं जयंत चौधरी। आरएलडी के कई बड़े नेता इस मौके पर साथ में मौजूद हैं। राव वारिस की माता के निधन के बाद पहुंचे हैं जयंत चौधरी। तो आरएलडी के कई बड़े नेता भी मौके पर मौजूद हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राव वारिस की माता के निधन के मौके पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं जयंत चौधरी। तो आरएलडी प्रमुख कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। बाबरी थाना क्षेत्र के गांव केड़ी पहुंचे हैं जयंत चौधरी। शामली पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। आरएलडी नेता राव वारिस के आवास पर पहुंचे हैं। उनकी माता के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हैं आरएलडी प्रमुख। कुछ ही देर बाद कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे जयंत चौधरी। अब रुक करेंगे अगली खबर का संभल से। अगली अहम खबर है सीए लागू होने को लेकर भड़के हैं सपा विधायक। जियाउल रहमान वर्क ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मरहूम दादा सांसद डॉक्टर वर्क के अंदाज में दिखाए तेवर। मुस्लिमों के साथ पक्षपात का लगाया आरोप। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। तो मुस्लिमों के साथ पक्षपात का आरोप लगाते हुए जियाउर रहमान वर्क ने बीजेपी पर साधा है निशाना। मरहूम दादा सांसद डॉक्टर वर्क के अंदाज में अपने तेवर दिखाए। मुस्लिमों के साथ पक्षपात का आरोप भी लगाया। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। आपको बता दें, संभल से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए लागू होने को लेकर भड़के हैं सपा विधायक। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर। छेड़छाड़ के आरोपी कृष्णा नगर इंस्पेक्टर हटाए गए हैं। महिला सिपाही से छेड़छाड़ के आरोपी हटाए गए हैं। महिला सिपाही ने छेड़छाड़ कर लगाया था आरोप। कृष्णानगर कोतवाली के कार्यवाहक थाना प्रभारी पर आरोप। एडिशनल इंस्पेक्टर को पद से हटाकर पश्चिमी जोन अटैच किया गया है। संजय कुमार सिंह को कृष्णानगर का मिला चार्ज। इंस्पेक्टर पर लगे आरोपों की जांच विशाखा कमेटी को सौंपी गई है।
तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कृष्णानगर कोतवाली के कार्यवाहक थाना प्रभारी को हटाया गया है। एडिशनल इंस्पेक्टर को पद से हटाकर पश्चिमी जोन में अटैच किया गया है। संजय कुमार सिंह को कृष्णानगर का चार्ज मिला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से अगली खबर संभल से है, जहां पूरा मामला हयात नगर थाना इलाके का है। घूंघावली मार्ग स्थित आम के बाग के पास का ये मामला है। आपको बता दें कि सराय तरीन के मोहल्ला नवाब खेल कच्चा इलाका निवासी आलम हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। वह दिल्ली में रहकर काम करते हैं, जबकि उनके बच्चे संभल में ही रहते हैं। उनका 11 वर्षीय बेटा अहमद रजा निजी स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ता था। बताते हैं कि मंगलवार को अहमद रजा साथी बच्चों के साथ खेलने के लिए घुंघावली मार्ग स्थित आम के बाग में गया हुआ था। खेल के दौरान वहां कई कुत्तों के झुंड ने अहमद रजा पर हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड को देखकर अन्य बच्चे मौके से भाग गए। इस दौरान कुत्ते बालक को घसीटते हुए दूर तक ले गए, जहां उन्होंने बालक को बुरी तरह से नोच डाला। इस बीच कुत्तों से डर कर भागे बच्चों ने सारी जानकारी अहमद रजा के परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन व अन्य लोग मौके पर दौड़ते हुए पहुंचे। इस दौरान खून से लथपथ बालक को देखकर परिजनों ने कुत्तों को भगाया और बालक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीते वर्षों से कुत्तों के झुंड ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। आज कुत्तों के झुंड ने एक 11 वर्षीय बालक को अपना शिकार बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। घर से सुबह निकल के गया था, बच्चों में खेलता खेलता वहाँ पहुँचे। कहाँ पे? यही खेत में। खेत किधर है ये कोल्ड स्टोर था, उधर तरफ हुए। पे आलू बीनने गया था क्या? ना ऐसे बच्चों में खेलते खेलता चला गया था। कि और भी बच्चे थे इसके साथ? हाँ और भी थे। तो किसने काटा फिर? कुत्तों ने काटा। कुत्ते मतलब कई सारे लिपट गए? हाँ। तो जो साथ के बच्चे थे वो कहाँ गए? भाग गए? वो भाग गए। गे रह गया था एक। तो आपको किसने सूचना दी? ये वहीं किसी ने मतलब बता दिया था। तो ये ऐसे मतलब ये गए तुम्हारे लड़के वो काट लिया, तो हमारे बच्चे गए हैं तो उठाने के लिए। अब रुकेंगे अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि देश का राजा अगर धार्मिक होगा तो भारत में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवी राष्ट्रभक्त राजा को जनता का समर्थन मिलता है। स्वामी कैलासानंद गिरी ने मर्दन सिंह इंटर कॉलेज तालबेहट में आयोजित मोदी का परिवार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि मोदी का परिवार की घोषणा के बाद राजनेताओं ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसका समर्थन किया है, लेकिन सामाजिक तौर पर यह पहला कार्यक्रम है। इस अवसर पर 25,000 आसपास के लोग शामिल रहे, जो महिलाओं की शक्ति के प्रति समर्पित सामूहिक प्रयास को प्रकट करता है। कार्यक्रम में 10,000 साड़ियों का वितरण भी किया गया। खबरों में रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा फ्लोर टेस्ट। हरियाणा विधानसभा का आज फ्लोर टेस्ट है। राज्य के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला बोले कि यह सिर्फ औपचारिकता है। 48 विधायक तो हमारे साथ हैं। जेजेपी के लोग भी निर्णय ले रहे हैं। यह औपचारिकता है और इसे निभाया जाएगा। तो आपको बता दें, जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद कल बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब उसके बाद आज फ्लोर टेस्ट होना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिला गुरदासपुर के दीनानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव धमराई से वन विभाग द्वारा पेड़ काटने के आरोप का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त पेड़ गांव से कुछ किलोमीटर दूर आरे में पाए जाते हैं। मीडिया कवरेज के दौरान उक्त पेड़ों को काटने वाले धमराई गांव के एक व्यक्ति प्रेमचंद्र से बातचीत की गई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वह पेड़ काट कर लाए हैं। ये पेड़ उन्होंने लंगर लगाने के लिए काटे हैं। पहली बार इनका उपयोग लंगर के लिए किया जा रहा है। इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इस शख्स के खिलाफ केस जब वन विभाग के गार्ड हरपाल सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वन विभाग के मंत्री से ज़्यादा काम है, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सका। ਇਹ ਰੁੱਖ ਸਰ ਨਾਨੋ ਨੰਗਲ ਬੀਟ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ UBDC ਆਰਡੀ ਤਗਿਆਲ ਪੁਲ ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਢੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਧਮਰਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਢੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਜੋ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡੈਮੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਗੇ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ 2 ਬੂਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਆ? ਨਹਿਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸੀ। ਐ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ? ਆ ਜੇ ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ही नहीं ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। इस सत्र व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अभी तक विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 3 पालियों में होती थी, लेकिन अब 2 पालियों में संचालित की जा रही है। पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे तक है और जबकि दूसरी पाली दोपहर 1 से 4 बजे तक चलेगी। प्रथम पाली में बीकॉम बीएससी की परीक्षाएं होंगी, वहीं दूसरी पाली में कला संकाय की परीक्षाएं की जा रही हैं। महासमुंद जिले के पिथौरा चंद्रपाल डडसेना शासकीय महाविद्यालय में बीएससी अंतिम हिंदी विषय की परीक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शांतिपूर्वक ढंग से संचालित हो रही है। माई सेल्फ BS विशाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी, और वर्तमान जो परीक्षा संचालित हो रही है उसका मैं केंद्र अध्यक्ष हूँ। आज की जो परीक्षाएं आयोजित हो रही उसमें BSc अंतिम वर्ष की हिंदी भाषा की परीक्षाएं संचालित हो रही, जिसमें 148 छात्र उपस्थित हैं, और उसके साथ में बीकॉम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं छात्राओं का परीक्षा हो रही है, जिसमें 40 छात्र छात्राओं में 43 छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। जैसा कि आपने प्रोटोकॉल की बात कही, तो बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत हमारे यहाँ परीक्षा जो है संचालित होती है, और अभी तक देखा जाए तो परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल से परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। डीडवाना बांगड़ जिला अस्पताल के अंदर एक ही पद पर एक ही कुर्सी के 2 मालिक हो चुके हैं। आपको बता दें, अब 2 मालिक एक ही कुर्सी पर होने की वजह से यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर अब प्रशासनिक अस्पताल से संबंधित कार्य किस तरह होंगे। आपको बता दें कि पहले बांगड़ जिला अस्पताल के CMHO अनिल कुमार जुंदिया इस पद पर थे। इसके बाद सरकार ने ट्रांसफर लिस्ट जारी की। चिकित्सा विभाग के जिसमें मौजूदा जिला अस्पताल के PMO धनराज चौधरी का प्रमोशन कर PMO से CMHO बना दिया गया और मौजूदा CMHO अनिल जुदिया का डिमोशन कर दिया गया। इसके बाद अनिल कुमार ने कोर्ट की शरण लेते हुए यथास्थिति का स्टे ले लिया। ऐसे में अब धनराज चौधरी आपको बता दें CMHO रहेंगे या फिर अनिल कुमार जदिया एक बार फिर CMH होंगे। इस पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भी पसोपेश में हैं कि आखिर दोनों में से किस अधिकारी को विभाग का मुखिया माने और किस अधिकारी के सरकारी दस्तावेजों में मान्य होंगे। इस मामले में जब मीडिया ने अनिल कुमार जुदिया से उनका पक्ष जाना तो उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने यह कहा कि न्यायालय के आदेश पर ही उन्हें फिर से CMHO का पदभार ग्रहण किया है। पुराने प्रतिष्ठापित CMHO थे, वो कोर्ट से स्टे लेके आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। तो कोर्ट में मामला चल रहा है उसका। आगे जो आदेश होंगे सरकार के, आदेश सर उसमें ये होता है कि सरकार के आदेश अनुसार तो मैं CMHO का कोर्ट के आदेश से वो पहले वाले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रखा जाए, ऐसा उन्होंने कहा। खबरों में रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति अभ्यास के साक्षी बने। यह अभ्यास स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और तीनों रक्षा बलों की परिचालन तत्परता को प्रदर्शित कर रहा है। इस दौरान संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि यह पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम भी देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास को देखने पहुंचे दर्शकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोखरण भारत की आत्मनिर्भरता, विश्वास और आत्मगौरव की त्रिमूर्ति का गवाह बन गया है। वे तीनों सेनाओं के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आयोजित मेगा अभ्यास में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। गोलाबारी और युद्धाभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया। पिनाका सैटेलाइट सिस्टम और ड्रोन की कलाकारी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। LCA तेजस और ALH MK4 ने भी गजब के करतब दिखाए। फाइटर टैंक अर्जुन और K9 वज्र, धनुष और सारंग तोप ने शानदार समा बांधा। अब बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान के झुंझुनू जिले में दूर तक फैले खुश्क माहौल और शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी के बीच जानवरों और पक्षियों को सुकून देने वाला शेल्टर होम है। यहाँ इन्हें न सिर्फ अपनापन महसूस होता है, बल्कि नई जिंदगी भी मिलती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू जिले में दूर तक फैले खुश्क माहौल और शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी के बीच जानवरों और पक्षियों को सुकून देने वाला शेल्टर होम है। यहाँ इन्हें न सिर्फ अपनापन महसूस होता है, बल्कि नई जिंदगी भी मिलती है। इस खास शेल्टर होम के पीछे पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल खीचड़ का जानवरों और पक्षियों के प्रति खास प्यार और जुनून छिपा है। इन बेजुबानों के लिए डॉक्टर अनिल की अलग सोच ने न सिर्फ अनगिनत जिंदगी बचाई है, बल्कि उनके दर्द को लेकर लोगों का नजरिया भी बदल दिया है। एक ऐसी सुविधा का हमने जो स्टार्टअप किया था कि कोई भी बेजुबान है, चाहे जो स्ट्रे डॉग है, बछड़ा है या कोई घायल पक्षी है, जिसके लिए मतलब हमने सर्च किया तो 100 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर तक ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी कि उस घायल परिंदे को वहाँ रख के उसकी सेवा की जा सके। तो इसलिए हमने 10 साल पहले ये स्टार्टअप किया था, जिसके अंदर कोई भी घायल पक्षी, यदि कोई बेजुबान किसी को दिखाई देता है तो उसकी सूचना हमें दी जाए, ताकि उसको उसी जगह पे यदि वो प्राथमिक उपचार देकर के सही किया जा सकता है तो मौके पर इलाज किया जाए। डॉक्टर अनिल का जुनून उन्हें काफी व्यस्त रखता है। सीकर, चूरू, बीकानेर, पिलानी, हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे आसपास के कई शहरों से लोग अक्सर सड़कों पर पड़े घायल जानवरों को झुंझुनू में उनके शेल्टर होम में लाते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करके हमने ये सुविधा शुरू की, ताकि कोई भी इंसान जिसके पास फाइनेंशियली वो जीरो भी है, एक कॉल सिर्फ कर सकता है हमें कि ये बेजुबान यहाँ परेशान है, तो उसको हमारी टीम जा करके लेके आती है और यहाँ शेल्टर में उसको हम आजीवन रखते हैं। उसकी यहाँ पे खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं, उसके लिए व्हील चेयर की सुविधाएं हैं, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन की सुविधाएं हैं। यदि बेजुबान यहाँ पर पूर्ण रूप से रिकवर हो जाता है तो उसको हम जहाँ से लेके आते हैं उसी एरिया में उसके परिवार के बीच उसे वापस छोड़ दिया जाता है। जानवरों और पक्षियों के इस शेल्टर होम में उनके इलाज और देखभाल के हर जरूरी इंतजाम है। यहाँ एक एम्बुलेंस भी है, ताकि इमरजेंसी के मामले में उन्हें तुरंत यहाँ लाया जा सके। एम्बुलेंस में मेडिकल किट, रेस्क्यू गियर और जरूरी दवाएं रहती हैं। साथ ही एक ड्राइवर और टीम के सदस्य हर वक्त एम्बुलेंस के साथ मौजूद रहते हैं। इन्होंने जो पशु पक्षी हैं उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, फिर उनको यहाँ पर लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हर जगह कोई भी हो, चीज कोई भी जगह हो, वहाँ से जाकर इलाज करते हैं, परमानेंट इलाज, फ्री इलाज सेवा करते हैं जाके
अनिल जी से आओ यहाँ पर, और पशु पक्षियों के लिए बनाया गया है, और देखो आगे जाकर। शेल्टर होम में जानवरों और पक्षियों के लिए सभी दवाएं मुफ्त हैं। डॉक्टर अनिल का मकसद भी सिर्फ एक ही है, किसी भी कीमत पर इन बेजुबानों की जान बचाना। इसलिए लोग उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।